विवेकानंदा। ऑथर सर्वजीत सोनी। यदि आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं और आप उनसे बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो फिर यह किताब आपकी बहुत मदद करने वाली है। इस किताब में आप स्वामी विवेकानंद जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के बारे में जानेंगे। साथ ही यह किताब आपको यह भी बताती है कि जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कैसे करना है। यह कोई आम किताब नहीं है। इस किताब का हर एक शब्द आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। आइए जानते सीखते हैं स्वामी विवेकानंद जी से। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के जाने माने वकील थे। स्वामी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना पैशन ढूंढना चाहिए। आप चाहे तो किसी भी काम को अपना पैशन बना सकते हैं, लेकिन पैशन बनाने के लिए आपको उस काम में पूरी तरह से डूबना होगा। इसके लिए आप में एक लगन होनी चाहिए। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि वह थोड़े समय तक किसी चीज पर काम करेंगे और वह उनका पैशन बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको कठोर मेहनत करनी होगी। जल्दी और आसानी से मिलने वाली सफलता बहुत ही जल्द दूर भी हो जाती है, इसलिए सफलता का कोई शॉर्टकट तलाशने की गलती न करें। पूरे मन और लगन से उस काम को करें जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। स्वामी जी चरण दर चरण आगे बताते हैं कि अपने गोल को हासिल करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक प्लान बनाना चाहिए और फिर उस पर गोल के पूर्ण होने तक विश्वास रखना होगा। इसके बाद यदि आपका विश्वास अपने गोल से नहीं डगमगाता है, तो आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। आपको जो पसंद है उसमें महारत हासिल करने की कोशिश करें। इसके साथ ही आप अलग अलग स्किल्स को सीख सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, यूट्यूब पर वीडियो बनाना, किताब लिखने की स्किल, पब्लिक के सामने निडरता से बोलने की स्किल आदि। आपको सफलता सही दिशा में लगातार प्रयास करने से मिलेगी। स्वामी जी हमें पैसे के बारे में भी अमूल्य ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जीवन में पैसा होना बुरा नहीं होता है। वैसे स्वामी जी तो एक संत थे, परंतु फिर भी उन्हें पैसे की अहमियत पता थी। जब वह छोटे थे तब उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार को पैसे से रिलेटेड कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कभी कभी तो उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़े जब उनके पास 2 समय का भोजन करने के लिए भी पैसा नहीं थे। वह अक्सर बड़े होकर क्या बनना चाहिए इसके बारे में सोचते थे। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि पैसा इंसान के लिए है। स्वामी जी का पूरा जीवन त्याग और बलिदान से भरा है। दोस्त, आप जब उनके बारे में गहराई से अध्ययन करें तो उनके विचारों से आप भी प्रभावित हो जाएंगे। वह कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागे। यदि उन्हें जॉब ही करनी होती तो वह बहुत ही आसानी से अच्छी जॉब कर सकते थे, लेकिन वह समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पण करना चाहते थे। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक महावत था जिसे हाथी के बच्चे को सर्कस के तौर तरीके सिखाना था, तो वह क्या करता है, उसे ले आता है और एक पतली सी रस्सी से बांध देता है। हाथी का बच्चा प्रतिदिन उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है। कुछ समय के बाद हाथी के बच्चे में इतनी ताकत न होने की वजह से कि वह उस रस्सी तोड़ सके, वह कोशिश करना ही बंद कर देता है। इसी तरह उसे कई साल हो जाते हैं। अब वह बड़ा हो गया था, लेकिन अब उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसने यह मान लिया था कि वह इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इसी प्रकार गरीब लोग होते हैं
जो लगातार संघर्ष करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वह फिर से अपनी गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मुझे अभी भी वह कहानी याद है जिसमें बताया गया था कि जब एक नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है और चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको कभी भी कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखिए, आप अमीर बन सकते हैं। स्वामी जी हमेशा भारत की संस्कृति को दुनिया भर में फैलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर समाज के कल्याण के लिए अलग अलग देशों की यात्रा की। वह भारत की संस्कृति के प्रचारक थे। सन 1993 में हुई वर्ल्ड पार्लियामेंट में स्वामी जी ने जब अपना भाषण दिया, उस भाषण के कारण वह आज भी दुनिया के लोगों के दिलों में राज करते हैं। उन्होंने अपना भाषण इस प्रकार दिया था, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। इन शब्दों की शुरुआत से स्वामी जी ने एक पल में ही अपना रिश्ता जगत से जोड़ लिया था। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में अनेकों देशों की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। उनके पास यात्रा करने तक के पैसे नहीं थे, तब उनके अनुयायी ने उनकी सहायता की। वह कितने भाग्यशाली थे, है न? स्वामी विवेकानंद वास्तव में सभी धर्मों में विश्वास रखने वाले एक विश्व गुरु थे। स्वामी जी कहते थे कि इस दुनिया में सभी लोग एक सच्चे रिश्ते से जुड़े होते हैं, वह इंसानियत का रिश्ता। सभी लोगों का एक सच्चा धर्म है, वह है इंसानियत। एक बार एक राजा जिन्हें आश्रम जाना था, वह अपने नौकर को भेजकर सामने दूर बैठे हुए साधु से आश्रम का रास्ता पूछते हैं। नौकर उस साधु के पास जाता है और उससे कहता है, ओ अंधे बूढ़े, मुझे बताओ कि आश्रम जाने का रास्ता कहाँ से जाता है। साधु ने कहा, तुम कौन हो, क्योंकि साधु देख नहीं सकता था। नौकर साधु से कहता है, तुम्हें क्या करना है, जितना पूछा है उतना बता। साधु फिर से पूछता है, क्या तुम राजा हो? मैं सिर्फ उन्हें ही रास्ता बताऊंगा। नौकर कहता है, मैं ही राजा हूँ, अब बता। साधु कहता है, तुम राजा नहीं हो सकते, मैं सिर्फ उन्हीं को बता सकता हूँ और किसी को नहीं। अब नौकर को गुस्सा आता है और वह वापस राजा के पास जाकर पूरी बात बताता है। तब राजा खुद इस साधु के पास आते हैं और बड़े ही प्यार से उनसे रास्ता पूछते हैं। साधु जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आश्रम का रास्ता कहाँ से जाता है? साधु खुशी खुशी उन्हें रास्ता बता देता है। इस कहानी से स्वामी जी बताते हैं कि आपको हमेशा अपना व्यवहार सभी के साथ अच्छा बनाए रखना चाहिए। चाहे व्यक्ति कोई राजा हो या गरीब, आपको हमेशा दूसरों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी की मृत्यु केवल 39 वर्ष की उम्र में दिमाग की नस फटने से हुई थी। स्वामी जी उस समय भारत के बेलूर मठ में रह रहे थे। इतनी कम उम्र में स्वामी जी ने भारत के अध्यात्म के बारे में प्रचार कर दिया था। वह अपने हेल्थ के प्रति भी कॉन्शियस रहते थे। वह कहते थे कि सभी को अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हेल्थ टिप्स भी दिए हैं। वह कहते हैं कि पहले जब आप सुबह जल्दी उठें और सुबह जल्दी उठकर 20 से 30 मिनट तक घूमें, ताकि ताज़ी हवा आपके शरीर और दिमाग को एक्टिव कर सके। इससे रक्त प्रवाह अच्छा होता है, तनाव दूर होता है, आपके ध्यान की शक्ति बढ़ती है, आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियां दूर होती है। इसलिए सभी को प्रतिदिन मेडिटेशन करना चाहिए। स्वामी जी ने 4 तरह के योग के बारे में बताए हैं, जो हैं: 1. कर्म योग, अपना कर्म पूरी लगन और ईमानदारी से करो। 2. भक्ति योग, अपने को प्रभु की भक्ति में लीन कर लो। 3. राज योग, अपनी इंद्रियों पर ध्यान लगाए, सांसों पर ध्यान लगाए। 4.
ज्ञान योग हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। योग की मदद से व्यक्ति भगवान तक को प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन मेडिटेशन करना चाहिए। आप मेडिटेशन अपने घर और ऑफिस दोनों जगह कर सकते हैं। यदि आप मेडिटेशन को पूरे ध्यान से करते हैं तो 5 से 10 सेकंड का मेडिटेशन करना भी काफी है। यह आपको एनर्जी से भर देता है। मेडिटेशन करते समय आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। कैसे सांस आपके अंदर से नकारात्मक चीजों को निकाल रही है और आपके अंदर पॉजिटिव शक्ति आ रही है। सफलता के विषय में स्वामी जी के विचार। सफलता के विषय में कई लोगों के अलग अलग विचार हैं। एक राइटर की सबसे बड़ी सक्सेस तब होती है जब वह कोई किताब पर दिन रात मेहनत कर उसे लॉन्च करता है। उसे एक खुशी होती है कि फाइनली उसने अपना काम कर दिया, उसने अपनी किताब लिख ली है। यह दूसरी बात है कि उसकी लिखी हुई किताब लोगों को कितनी पसंद आती है। आप अपने सभी कार्यों को पैसा कमाने के लिए न करें, बल्कि अपने काम को अपना कर्तव्य समझकर करें। आप जो भी कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, वह सब यूनिवर्स में जाता है और यूनिवर्स आपके बोले गए शब्दों को पूरा करने की कोशिश करती है। इस दुनिया में सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपका विश्वास ही आपको जीत दिलाता है। आपको सफलता के लिए हार्ड वर्क और लगन की जरूरत होती है और इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। स्वामी जी इस सोसाइटी के लिए एक आदर्श हैं। वह हमेशा पूजे जाते रहेंगे। आप जो भी करो उसे दिल से करो, क्योंकि यही सफलता का राज है।